Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do worksheet of class 3rd EVS chapter A Beautiful Cloth. इस चैप्टर को अगर आप NCERT से देखें तो कुछ नहीं है चैप्टर में। स्टार्टिंग में साजिदा की एक छोटी सी कहानी दी हुई है जिसमें उसकी सिस्टर उसको दुपट्टा देती है, बस वो उसको ओढ़ के सोती है और उसके सपने देखती है कि किस तरीके से वो उसको अलग अलग तरीके से ड्रेप कर रही है। उसके बाद आपको पेपर्स के थ्रू वीव करना सिखाया है और उसके बाद प्रिंटिंग बताई हुई है। 2 एक्टिविटीज़ है आपकी। दैट्स ऑल। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्या आएगा। तो मैं केवी की वर्कशीट्स आपको दिखा देती हूँ, जितनी भी वर्कशीट्स पॉसिबल हो सकती है, जितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी जल्दी ही। तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो वीडियोस आए आप उनको मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। पहले लेसन नोट्स आपको दिखा देती हूँ। चैप्टर नंबर 23 अ ब्यूटीफुल क्लोथ। आपको ब्लैंक्स फिल करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि डैश इज द लॉन्ग अनस्टिच क्लोथ वॉर्न बाय इंडियन वुमेन। कौन सा एक अनस्टिच बिना सिला हुआ क्लोथ होता है लंबा सा, जो कि इंडियन वुमेन पहनती है? तो ये होती है साड़ी। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। अलग अलग काइंड के फाइबर को यूज करके जो बनता है उसे उनको फैब्रिक्स बोलते हैं। कॉटन फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन जो है आपका फाइबर, जिसका आप कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, वो कॉटन के प्लांट से मिलता है आपको। वी गेट वूल। उसके बाद सेकेंड जो आप विंटर्स में पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, वूल आपको मिलती है फ्लीस ऑफ शीप। शीप के ऊपर जो उनके बाल होते हैं उससे। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क का कपड़ा आपने देखा होगा, काफ़ी शाइनी होता है। उसकी साड़ी और दुपट्टा जनरली वुमेन कैरी करती है। तो सिल्क आपको मिलता है सिल्क वॉर्म से। तो आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ आपको प्लांट से मिल रही है, कोई चीज़ आपको एनिमल से मिल रही है, कोई चीज़ आपको वॉर्म से मिल रही है, और हम सभी के क्या बनाते हैं? फाइबर्स हैं ये सभी आपके, जिनके कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि क्लोथ के बारे में बात हो रही है, 2 प्लांट फाइबर्स के नाम लिखिए, ऐसे फाइबर्स के नाम लिखिए जो कि प्लांट से मिलते हैं। तो ये है कॉटन और जूट। जूट जिसकी आपने बोरी वगैरह देखी होगी वो बनती है। एनिमल फाइबर्स कौन से हैं जो कि आपको एनिमल से मिलते हैं? अगर 2 पूछे जाए तो आप सिल्क और वुल लिखेंगे। सिल्क क्योंकि सिल्क वॉर्म से मिलती है, और वुल क्योंकि आपको ये शीप या फिर गोट से मिलती है। नेक्स्ट इज फाइबर्स आर मेड इनटू यार्न्स बाय स्पिनिंग। आप स्पिन करके उनको काटना, जिसको आप बोलते हैं चरखे पर या फिर स्पिनिंग व्हील जिसको आप कहते हैं, उससे उसको यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। छोटे छोटे उसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, पीपल यूज टू स्पिन ऑन चरखा। लोग किस पर स्पिन करते थे? चरखे पर। या आपने देखा भी होगा गांधी जी के पिक्चर चरखे के साथ। उन्होंने कहा था, वैसे आजकल मशीन्स पर होने लगा है, लेकिन उन्होंने कहा था खुद हम लोगों को वो करना चाहिए, काट के हम इंडियन जो वेयर है उसको पहनेंगे। तो उन्होंने चरखे पर स्पिनिंग भी की थी। नेक्स्ट इज द यार्न इज वोवन इनटू क्लोथ इन हैंडलूम और पावरलूम। उसके बाद जो ये यार्न है आपके, जो धागे आप बनाते हैं चरखे से, उनसे कपड़े कहाँ बनाए जाते हैं? हैंडलूम में या फिर पावरलूम में। ओके, नेक्स्ट इज मैचिंग। मैचिंग ये ऑलरेडी हो रखी है आपकी, एग्जाम में हो सकता है आपको ऊपर नीचे करके दे दे, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी थी, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड भी था, तो हो सकता है एम्ब्रॉयडरी का कोई क्वेश्चन आ जाए। बंगाल जो है हमारा स्टेट, उसमें कंता एम्ब्रॉयडरी होती है। पंजाब में फुलकारी, लखनऊ चिकनकरी, बिहार कलमकरी, और राजस्थान में बंदिनी। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप, किस स्टेट में इंडिया के कौन सी एम्ब्रॉयडरी फेमस है। बंगाल कंथा, पंजाब फुलकारी, लखनऊ चिकनकरी, बिहार कलमकरी, और राजस्थान बंदिनी। नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स? हमें क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों होती है? तो आप आंसर लिखेंगे वी ऑल नीड क्लोथ्स, और टू कवर आवर बॉडी, आपकी बॉडी को कवर करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन। और अलग अलग जो वेदर कंडीशंस हैं, ठंड है, गर्मी है, उससे खुद को बचाने के लिए हम लोग क्लोथ्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वाई डू पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स? लोग जो है वो अलग अलग टाइप के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? सभी एक जैसे क्यों नहीं पहनते? सो पीपल वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन सीजन। आप डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। गर्मियों में कॉटन, जब सर्दियां होती है विंटर्स में वुलन क्लोथ्स। तो आप सीजन के अकॉर्डिंग क्लोथ पहनते हैं। एंड प्लेसेस टू विच दे बिलोंग, और अलग अलग जगह पे भी आप जानते हैं इंडिया की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो सभी स्टेट्स की डिफरेंट है, तो जहाँ पर वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप पहनते हैं। और कुछ आप जो आपके फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी पहनते हैं। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, आप किसी शादी में जा रहे हैं
तो आप बहुत ही शाइनी और जो क्लोथ्स हैं थोड़े हैवी क्लोथ्स ऐसे पहनेंगे। अगर आप घर पे है तो आप डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, तो कहाँ पर आप हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्लोथ्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ऐसे फाइबर जो आपको प्लांट या एनिमल से मिले उनको नेचुरल फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन, जूट, वुल और सिल्क एट्सेट्रा। कॉटन और जूट आपको प्लांट से मिलते हैं, वुल और सिल्क आपको एनिमल से मिलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि दो प्लांट या एनिमल जो आपके फाइबर्स हैं उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। सभी फाइबर आपको इन सब उससे नहीं मिलते, नेचुरली नहीं मिलते। कुछ फाइबर्स आप केमिकल्स के थ्रू खुद भी बनाते हैं। तो जो मैन मेड फाइबर्स हैं जैसे कि नाइलॉन, टेरिकॉट, रेयॉन, पॉलिस्टर, इन फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। आप इनमें से दो के भी नाम याद रख सके जो भी आपको याद हो। नाइलॉन, रस्सी इसकी बनती है, बहुत मजबूत आपका ये फाइबर होता है। टेरिकॉट, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। ओके, तो ये सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर्स है, केमिकल से बनते हैं, नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ। कपड़े बनने का पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो भी फाइबर है दैट आर मेड इनटू यार्न्स बाय स्पिनिंग। आप स्पिन करके काट के उसको सबसे पहले यार्न बनाते हैं, आप धागा बनाते हैं। उसके बाद द यार्न इज वुवन इनटू क्लॉथ इन हैंडलूम और पावर लूम। पावर लूम में या फिर हैंडलूम में उससे जो आपके डिफरेंट थ्रेड्स जो है, धागे जो हैं, उनको एक जगह मिला के उनको वीव किया जाता है और कपड़े की शेप दी जाती है। उसके बाद क्लोथ्स इज डाइड विद कलर्स, उनको डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। ओके, तो ये 3 स्टेप्स है जिनसे हमारे क्लोथ्स बनते हैं। ये आपकी एक तरीके से रिविजनल वो है वर्कशीट जिसमें कि पूरा आपको चैप्टर की समरी बताई हुई है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं आपको वर्कशीट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आपकी वर्कशीट है चैप्टर अ ब्यूटीफुल क्लोथ की। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं? हु गेव साजिदा अ ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा को ब्यूटीफुल दुपट्टा किसने दिया? तो उसे दुपट्टा दिया था हर सिस्टर, उसकी बहन ने। व्हाट फाइबर आर क्लोथ्स मेड ऑफ। क्लोथ्स किन किन फाइबर के बनते हैं? तो कुछ हमने देखे हैं, कॉटन के बनते हैं, वुल के बनते हैं, सिल्क के बनते हैं। ओके, तो ये 3-4 आप नाम लिख सकते हैं, नाइलॉन के भी लिख सकते हैं, सिंथेटिक का भी लिख दीजिए 1-2 एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स। जो क्वेश्चन अभी कराया था पूछ लिया गया कि क्लोथ्स हमें क्यों चाहिए। सो वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड टू सेव, टू कवर आवर बॉडी एंड टू सेव अस फ्रॉम वेरियस जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, उनको खुद को बचाने के लिए हम लोग क्लोथ्स की ज़रूरत होती है। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग टाइप ऑफ क्लोथ्स के नाम लिखिए। तो एक आपके सिल्क के क्लोथ्स होते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ क्लोथ्स लिखने हैं तो साड़ी हो सकती है, ट्राउज़र्स हो सकते हैं और शर्ट्स हो सकती है। ये अलग अलग टाइप के क्लोथ्स हैं जो कि आप पहनते हैं। सूट हो सकता है, ओके, तो एट्सेट्रा। दुपट्टा हो सकता है। फिर इन द ब्लैंक। साजिदा सिस्टर गेव हर अ ब्यूटीफुल। साजिदा की सिस्टर ने उसको एक सुंदर क्या दिया? तो उनकी सिस्टर ने उसको एक सुंदर दुपट्टा दिया था, दुपट्टा। नेक्स्ट इज दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल। उसके ऊपर बहुत सुंदर क्या थी? उसके ऊपर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी थी, एम्ब्रॉयडरी। कॉटन क्लोथ्स इज गुड टू वेयर इन। कॉटन क्लोथ्स आप कब पहनते हैं? इन समर, गर्मियों में। वुलन क्लोथ्स आप कब पहनते हैं? इन विंटर्स, सर्दियों में। वी लाइक टू वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू। आप किसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं? अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग, या फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑल्सो, कहाँ पर कैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। इन विंटर वी वेयर ड्रेस मेड ऑफ वुल एंड वुलन क्लोथ्स। आप विंटर्स में वुल या वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इन हॉट क्लाइमेट डार्क एंड थिक क्लोथ्स आर सुटेबल। फॉल्स, बिल्कुल। जब बहुत गर्मी होती है तो लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर जैसे कि ब्लैक है वो जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करता है, तो अगर वो अब्जॉर्ब करेगा तो गर्म लगेगा आपको, इसलिए डार्क और थिक क्लोथ्स नहीं पहने जाते हॉट क्लाइमेट में। वी लुक स्मार्ट इन क्लोथ्स, एब्सोल्युटली ट्रू। थ्रेड्स आर वुवन टू मेक क्लोथ्स। थ्रेड्स को वीव किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए, ये भी ट्रू है। कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन विंटर सीजन। कॉटन क्लोथ्स आप विंटर में पहनते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मैचिंग करिए कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स आप कब पहनते हैं? समर्स में। वुलन क्लोथ्स विंटर्स में। रेनकोट रेनी सीजन में। अंगरखा, अंगरखा पहनते हैं राजस्थान के लोग, और यूनिफॉर्म पहनते हैं सोल्जर्स। नेक्स्ट इज
सर्कल द अनस्टिच क्लोथ, इनमें से कौन सा अनस्टिच होता है जिसको स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सिलने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सर्कल करना है। साड़ी अनस्टिच है, कोई साड़ी सिलता नहीं है। दुपट्टा भी अनस्टिच है। कुर्ता आपको स्टिच कराना पड़ता है। लुंगी अनस्टिच है। शॉल अनस्टिच है, SHAWL होना चाहिए था। शर्ट स्टिच होती है, लहंगा स्टिच होता है, और फ्रॉक स्टिच होता है आपका। ओके, तो साड़ी, दुपट्टा, लुंगी एंड शॉल ये अनस्टिच है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ भी लिए जाए किस किस तरीके से जो आपके चैप्टर में साजिदा है वो अपने उसको कैरी कर सकती है, क्योंकि दुपट्टा आप जानते हैं अनस्टिच है, तो वो उसकी लुंगी बना सकती है, दुपट्टे की तरह पहन सकती है, साड़ी की तरह पहन सकती है और शॉल की तरह पहन सकती है। कुर्ते की तरह नहीं पहन सकती, क्योंकि उसके लिए उसको दुपट्टे को स्टिच करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट दीज ड्रेस आर पॉपुलर, ये ड्रेस किन स्टेट्स में पॉपुलर है। मेखला चादर, मेखला चादर होता है, चादर की तरह होता है, जिसको जो वुमेन है वो स्कर्ट की तरह पहनती है, और ये असम में पहना जाता है। अगर आपने देखा हो, लोग जब बिहू डांस करते हैं तो वो नीचे इसको पहनते हैं, मेखला चादर को। नेक्स्ट इज धोती कुर्ता, धोती कुर्ता बिहार और यूपी में फेमस है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। पठानी सूट पंजाब में जो है पॉपुलर है। घाघरा चोली आपका राजस्थान में पॉपुलर है। ओके, तो स्टेट के अलग अलग स्टेट्स में जैसा कहा गया था कि अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं, तो ये आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लीजिएगा। ड्रॉ द एम्ब्रॉयडरी पैटर्न यू सी इन द साड़ी, साड़ी में आपको जो भी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न दिखता है वो आपको यहाँ पर इस ब्लैंक में ड्रॉ करना है। ओके, लेट अस सी वन मोर वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक। क्लोथ्स डैश अस फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड। क्लोथ्स हमें क्या करते हैं, सेव करते हैं हीट से, कोल्ड से एंड रेन से। वी वेयर डैश क्लोथ्स इन समर, समर में आप कैसे क्लोथ पहनते हैं, तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस, वुलन क्लोथ हमें क्या रखते हैं, हमें वार्म रखते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम फ्लीस ऑफ द, हमें वुल जो है वो किसके फ्लीस से मिलती है, फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप। नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर चूज करिए। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नायलॉन और पॉलिस्टर किससे मिलते हैं आपको, केमिकल से, प्लांट से, एनिमल से, कोकोनट कॉइल से। तो ये हमें मिलते हैं केमिकल सब्सटेंसेस से, जैसा कि हमने वर्कशीट में देखा भी था। ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यहाँ नाम भी याद रखना। यार्न इज कॉमनली कॉल्ड, यार्न को आप क्या कहते हैं, फैब्रिक, क्लोथ, ड्रेसिंग मटेरियल या फिर थ्रेड। तो यार्न आपके थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं। गिनिंग इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, गिनिंग में आप किसको सेपरेट करते हैं, तो गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि अगर आपने कॉटन का प्लांट देखा है, रुई का प्लांट जो होता है, उसमें उसके फ्लावर से कॉटन बॉल्स को अलग किया जाता है, कॉटन बॉल से कॉटन को अलग किया जाता है, उसको गिनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही है। वुल इज अ, वुल कैसा फाइबर है, वेरी थिन, बहुत पतला है। वेरी थिक एंड हार्ड, बहुत थिक और हार्ड है। कीप्स आर बॉडी वार्म, आपकी बॉडी को गर्म रखता है। या फिर वेरी थिक एंड सॉफ्ट, बहुत थिक और सॉफ्ट है। तो वुल जो होता है, बहुत थिक होता है और सॉफ्ट होता है। ऑप्शन आपका डी सही है, इसलिए ये आपको वार्म रखता है सर्दियों में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके। नेम 2 सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल, 2 सोर्स बताइए नेचुरल फाइबर के और एग्जाम्पल भी दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताया गया है जूट का जो प्लांट है, कॉटन का प्लांट है जिससे हमें कॉटन मिलती है, कॉटन प्लांट, ये भी नेचुरल फाइबर का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आप सिल्क वॉर्म लिख सकते हैं जिससे कि आपको सिल्क मिलता है, 2 ही लिखने हैं वैसे, राइट एनी 2। उसके बाद आप यहाँ पर शीप भी लिख सकते हैं जिससे कि हमें वुल मिलती है, वुल, सिल्क, कॉटन एंड जूट। ओके, ये चारों ही आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ऐसे फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, जो कि केमिकल्स को यूज करके बनते हैं, पेड़ों पर या फिर कोई नहीं बनाता। 1-2 एग्जाम्पल आप दे देना, जैसे कि नायलॉन एंड पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर के टाइप्स ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, जूट, कॉटन, सिल्क, ये आपके नेचुरल फाइबर के टाइप हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उसका भी आइडिया लग गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स क्विज टू कम।